हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि पहली चीज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता कहाँ क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फ्रॉम वेयर दिस पोटेंशियल इज जनरेटेड एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड। मीन्स पोटेंशियल है क्या, कहाँ से आता है और कैसे आप इसको मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो स्टार्ट में हम जल्दी से हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपने पढ़ा था। नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दैट इज़ जिंक इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड इन लेफ्ट हाफ, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड दैट इज राइट हाफ। यहाँ पर जिंक सल्फेट में डिप किया है, इधर आपने 1m कॉपर सल्फेट में डिप किया है, की एंड गैल्वेनोमीटर, बीच में आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया है विच कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। इसमें होता क्या है आपका कि जिंक डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स Zn2 पॉजिटिव, जिंक डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स Zn2 पॉजिटिव एंड राइट हाफ में Cu2 पॉजिटिव बिकम्स Cu, इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स Cu। ये आप पढ़ चुके हैं। एंड ओवरऑल रिएक्शन दिस ऑक्सीडेशन दिस रिडक्शन, टोटल रेड ऑक्सीडेशन ये है, एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव रिटन। अब इसके बाद हमने बात की कि जो इस पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो हम कहते हैं करंट मूव्स फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो करंट इज मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक। मीन्स कॉपर से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है किसकी तरफ, जिंक की तरफ, जब आप सर्किट को क्लोज करते हैं। अब ये जो आपका पोटेंशियल है, कितना इसमें वोल्टेज डेवलप हुई वो आप मेज़र करते हैं वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से। यहाँ पर आप मेज़र कर लेते हैं, आपको पता लग गया कितना वोल्टेज इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है। अब करंट तो प्रोड्यूस हो गया, अब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, आपके इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आपके घर आती है, आपके घर के पॉइंट से वापस बैक नहीं जाती है, बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट मीन्स क्या हुआ कि कॉपर का पोटेंशियल ज़्यादा है किसके, जिंक के पोटेंशियल से। अब हम यहाँ कह रहे हैं पोटेंशियल आता कैसे है और क्यों प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर देखें आप दोबारा से इस चीज़ को कि व्हेन जिंक इज ऑक्सीडाइज, तो जिंक रॉड में से Zn2 पॉजिटिव मूव्स टू इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर चार्ज आता है नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। जिंक आपका मूव किया इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पर इसने छोड़ दिया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज रॉड के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव इज सराउंडेड बाई पॉजिटिव। ये अपोजिट चार्जेस जब भी होंगे तो हमेशा एक पोटेंशियल डेवलप होता है, अपोजिट चार्जेस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। राइट हाफ में Cu2 पॉजिटिव गोज टू इलेक्ट्रोड, Cu2 पॉजिटिव जाता है इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ जा करके Cu2 पॉजिटिव से बनता है Cu, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड टू Cu, तो इलेक्ट्रोड पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और बचा क्या यहाँ पर आपका, व्हाट इज लेफ्ट, CuSO4 में से SO4 टू नेगेटिव दैट एक्यूमुलेट्स अराउंड पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, इसके चारों तरफ आपका इकट्ठा हो जाता है क्या, नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन। तो नेगेटिव दिस पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव सराउंडेड बाय नेगेटिव। यहाँ पर एक अलग तरह का पोटेंशियल डेवलप होता है एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो राइट हाफ में बिकॉज ऑफ रिडक्शन रिएक्शन पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय नेगेटिव, लेफ्ट हाफ में बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन नेगेटिव इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव। नेगेटिव की चारों तरफ पॉजिटिव है, इससे जो पोटेंशियल डेवलप होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये हर मेटल की अपनी अपनी अलग अलग टेंडेंसी है। सम मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, सम मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। कुछ मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ मेटल्स रिड्यूस होते हैं। सपोज आप जिंक और कॉपर की बात करें, तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोड जिंक है और एक इलेक्ट्रोड कॉपर है, तो जिंक विल बी ऑलवेज ऑक्सीडाइज, जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज ही होगा। अगर आप इसमें जिंक ले लें और मैग्नीशियम लें या सोडियम लें, इन दैट केस जिंक विल बी रिड्यूस। सपोज आप कहें जिंक एंड मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज। अगर जिंक और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड आप सेल बनाएंगे तो मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन Zn2 पॉजिटिव विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स Zn। मीन्स अगर आपने एक इलेक्ट्रोड आपने मैग्नीशियम लिया और एक जिंक लिया, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, जिंक रिड्यूस होगा। अगर आपने कॉपर और सिल्वर लिया, तो उस केस में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर रिड्यूस होगा। ये बेसिक टेंडेंसीज हैं हर एलिमेंट की। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। कुछ एलिमेंट्स की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, कुछ की रिड्यूस होने की है, और जिनकी टेंडेंसी आप कंपेयर करेंगे, सपोज जिंक भी ऑक्सीडाइज होता है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीडाइज होता है, सोडियम भी ऑक्सीडाइज होता है, तो देन रिलेटिव टेंडेंसी देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है।
तो जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज कम होने की होगी वो रिड्यूस होगा। यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। तो जिंक के केस में जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब दो तरह के आपके पोटेंशियल आ गए, वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अनदर इज रिडक्शन पोटेंशियल। और अब कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जिंक इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दीज टू अपोजिट टेंडेंसीज अ पोटेंशियल इज सेट अप, जो यहाँ पर आपको मेजर होता है, जो वोल्टेज आपकी आती है। ये नेचर में भी आप देख सकते हैं, जब भी नेगेटिव सराउंडेड बाय पॉजिटिव या पॉजिटिव सराउंडेड बाय नेगेटिव, जब अपोजिट चार्जेस होंगे तभी पोटेंशियल सेटअप होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे रेनी सीजन में आपकी क्लाउड्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थंडर स्टॉर्म में, और वो लाइटनिंग आपकी बिजली आपका नीचे भी कई बार अर्थ तक पहुंच जाती है। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है? बिकॉज व्हेन द क्लाउड्स आर मूविंग, जब क्लाउड्स मूव करते हैं, मूव करते वक्त उनमें आपस में फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो चार्ज जो प्रोड्यूस होता है अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा हमेशा। जैसे आप कॉम को रब करते हैं हेयर्स पे तो दोनों चार्ज हो जाते हैं, हमेशा चार्ज दोनों ही प्रोड्यूस होंगे, सिंगल चार्ज कभी नहीं होता है। इफ़ यू हैव पॉजिटिव चार्ज देयर विल बी ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ज़रूर होगा। तो क्लाउड्स के मूवमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उससे जो पोटेंशियल सेटअप होता है, वेरी हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी की क्लाउड्स में, बादलों में आपकी हो जाती है। सेम वे यहाँ पर नेगेटिव सराउंडेड बाय पॉजिटिव, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेटअप होगा ऑक्सीजन पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव सराउंडेड बाय नेगेटिव, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल सेटअप होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का पोटेंशियल का नेट जो आपका है ई सेल, टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल, उसको हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर ये सर्किट क्लोज है, आप इससे करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मीन्स आप इससे कोई बल्ब नहीं चला रहे हैं, आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस द पोटेंशियल सेटअप हियर इज कॉल्ड ई सेल और EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो होता है दैट इज E0 आपका कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी नॉट वाला कंसेप्ट अभी एक बार और हम करेंगे। या आप सोच सकते हैं ई कैथोड इज रिडक्शन हाफ माइनस ई ऑक्सीडेशन, और यू कैन से ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट वाले पोटेंशियल में से लेफ्ट वाला पोटेंशियल माइनस करेंगे। कॉपर का पोटेंशियल हाई है, जिंक का पोटेंशियल लो है, दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ मिलता है, दैट इज द सेल पोटेंशियल, वो आपका सेल का पोटेंशियल है। अब कभी भी जब सेल होगा तो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। वन एलिमेंट हैज़ टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिंक इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, देयर शुड बी सम अदर एलिमेंट विच हैज़ टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर कॉपर नहीं हो तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा? अगर कॉपर नहीं है तो जिंक डोनेट नहीं कर सकता किसी को, बिकॉज देयर शुड बी समवन टू टेक द इलेक्ट्रॉन। और अगर कॉपर एक्सेप्ट, यहाँ पर जिंक नहीं है तो कॉपर एक्सेप्ट किससे करेगा? जिंक नहीं है तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कॉपर नहीं है तो जिंक डोनेट किसको करेगा? इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा एक साथ ही होती हैं। दैट्स वाई यू स्टडी रेडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए आप लोगों को 11th में पढ़ाया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों हमेशा एक साथ होंगी, खाली ऑक्सीडेशन या खाली रिडक्शन नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन, दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड हियर रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस मेजर करते हैं आप गैल्वेनोमीटर में, राइट माइनस लेफ्ट, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेदर यू कीप इट ऑन लेफ्ट और राइट, ये कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है कि लेफ्ट वाला हमेशा ऑक्सीडेशन लिया जाएगा, राइट वाला रिडक्शन लिया जाएगा, वेदर इट इज़ डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन। चाहे आप डायग्राम बनाएं चाहे रिप्रेजेंटेशन बनाएं, तरीका यही रहेगा, राइट वाला रिडक्शन, लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन। अब ऑल दीज मेटल्स दे हैव टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीडाइज भी होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं, अकॉर्डिंगली उनका पोटेंशियल होता है। तो दे हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। बट कन्वेंशन हमारा क्या है कि हम पोटेंशियल जो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, वो यूज़ करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही यूज़ करेंगे हमेशा। अब इसमें मेटल्स की टेंडेंसी हो गई कि दे आर आइदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, बट देयर आर सर्टेन मेटल्स विच आर नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस, जैसे आपका प्लेटिनम, गोल्ड, ये और नॉर्मली इलेक्ट्रोड की तरह हम यूज़ करते हैं, बट ये ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं ना रिड्यूस होते हैं। तो वहाँ पर ना तो ऑक्सीडाइज होंगे ना रिड्यूस होंगे, बट दे कैन प्रोवाइड सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन। कि सपोज आपको हाइड्रोजन को स्टडी करना है तो हाइड्रोजन इज गैस, तो उसको आप प्लेटिनम के ऊपर सपोर्ट दे दें, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बन जाएगा,
दैट विल नॉट बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, रिड्यूस भी नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन रिडक्शन करा सकता है। ये थोड़ा सा कुछ मेटल्स आपके ऐसे भी हैं जो ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे, रिड्यूस भी नहीं होंगे, दे विल बी इनर्ट। अब ये जो पोटेंशियल है, बिकॉज हाफ सेल कैन नॉट एग्जिस्ट, अब आपका ये जो लेफ्ट हाफ है ये एग्जिस्ट करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कॉपर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कॉपर नहीं है तो कोई और एलिमेंट होना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करेगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर जिंक या मैग्नीशियम या सोडियम कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तभी आप उसमें रिएक्शन कंप्लीट होगा। देयर शुड बी वन एलिमेंट विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी वन एलिमेंट विच विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों के कम्बिनेशन से ही सेल काम करेगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एक साथ ही हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। हाफ सेल कैन नॉट एग्जिस्ट, मीन्स आप चाहें कि इतना सेल, दिस हाफ और दिस हाफ, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कम्बिनेशन में ही काम करेंगे। अब आप मानना चाहें कि सपोज इसका पोटेंशियल एग्जैक्ट कितना है ऑक्सीडेशन हम निकालना चाहें, या इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है ये हम निकालना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? फॉर दैट वी यूज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक स्पेशल इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो आप नहीं बना सकते हैं, बट व्हाट वी डू, वी मेक इलेक्ट्रोड ऑफ प्लेटिनम। इलेक्ट्रोड तो हम बनाते हैं किसका? प्लेटिनम का, और हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड ओवर इट। तो हम क्या करते हैं कि दिस इज अ कंटेनर, इस कंटेनर में आपने ग्लास ट्यूब लिया, इस ग्लास ट्यूब के अंदर वी सील अ प्लेटिनम वायर एंड प्लेटिनम electrode. Now this electrode is made up of platinum and here hydrogen gas is bubbled. इसमें आप पास करते हैं हाइड्रोजन गैस at 1 atmospheric pressure, and this whole arrangement is immersed in 1m HCl. This is platinum wire, this is platinum electrode, and this is 1m HCl. अब हाइड्रोजन हमने क्यों लिया? बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ अ यूनिक टेंडेंसी, इट कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। हाइड्रोजन आप पढ़ते हैं कि क्लास 11th में कि हाइड्रोजन इफ इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स H positive, donates 2 electron, and if hydrogen accepts 2 electron, that will become 2H negative. Hydrogen ion and hydride ion, दोनों चीज़ पॉसिबल है। हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन कैन बी रिड्यूस्ड। अब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ इट इज रिड्यूस्ड इट विल हैव रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही टेंडेंसीज हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी होता है, हाइड्रोजन रिड्यूस भी होता है, तो अकॉर्डिंगली it will have oxygen potential and will have reduction potential and net potential will be 0. इसका total potential net potential क्या होगा? 0 हो जाएगा। That's why हाइड्रोजन आप यहाँ कहें तो इसका पोटेंशियल आपका कितना है, हम मान के चलेंगे 0 है। तो E0 और रिडक्शन या ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। हाइड्रोजन आपने बबल किया, प्लेटिनम इनर्ट सरफेस है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, इसका पोटेंशियल टोटल हो जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे कि सपोज यू वांट टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, आप जिंक का मेज़र करना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट हाफ जिंक रहने दें, राइट हाफ हाइड्रोजन का बनाएं, यहाँ पर आप इसको लगा दें एंड यू विल बी एबल टू मेजर। कैसे कि सपोज इसी सेल में सेम अरेंजमेंट एंड राइट हाफ इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, again this is 1m HCl, this is platinum electrode, this is platinum wire। अब इस प्लेटिनम को आप अटैच कर दीजिए एंड पास हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, व्हाट विल हैपन कि हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। इसका पोटेंशियल कितना है? 0 है। अब सेल का जब कंटिन्यूशन में काम करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीजन पोटेंशियल, जिंक विल बी ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस, नेट पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 है, तो राइट हाफ इज 0, लेफ्ट हाफ यू कैन कैलकुलेट बिकॉज ई सेल इज ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट वाला पार्ट 0 है तो 0 माइनस लेफ्ट,
इसका आप मेज़र कर लेंगे, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जिंक का एक्चुअली होता भी -0.76 है। E नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn अगर आप लिखें इज -0.76 वोल्ट। ये मेजर्ड वैल्यू है, नेगेटिव होता है बिकॉज जिंक इज ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो 0 माइनस दिस आपको जो मेज़र होगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी जिंक की। अब सपोज आप कॉपर मेज़र करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू मेज़र अ कॉपर देन सिंपली चेंज दिस लेफ्ट हाफ। आपने लेफ्ट हाफ चेंज कर दीजिए और यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। hard gas is bubbled. This is platinum wire, platinum electrode attached कर दी। Now right half is copper, left half is hydrogen. हाइड्रोजन का पोटेंशियल आपका 0 है। अब इस अरेंजमेंट को जब आप यूज़ करेंगे तो देन अगेन E राइट माइनस E लेफ्ट, पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स राइट माइनस लेफ्ट जब आप करेंगे तो कॉपर का यहाँ जो पोटेंशियल मेजर हो रहा है, वट एवर वैल्यूज shown in this galvanometer will be the potential of copper because hydrogen its electrode potential is 0. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है तो this minus 0 मीन्स ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और कॉपर का आपका जो है दैट इज E नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu इज प्लस 0.34 वोल्ट, ये पॉजिटिव आएगी क्वांटिटी। तो दिस वे यू कैन मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, यू कैन मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यू कैन मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसकी हेल्प से आप जब मेजर करेंगे तो सर्टेन मेटल्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड, सर्टेन मेटल्स विल बी रिड्यूस्ड। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन उनके ऑक्सीजन पोटेंशियल होंगे, जो रिड्यूस हो रहे होंगे उनके रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है आपका हाइड्रोजन है, आपके जितने मेटल्स की रिएक्टिविटी वगैरह कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड बीच में आपका हाइड्रोजन ही होगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो हमको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, फॉर दैट यू मस्ट नो ऑल दीज एस्पेक्ट, आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर बहुत सारे आपके रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको आप रिवाइज करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस एंड हाउ यू मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हमेशा कैथोड माइनस एनोड मीन्स राइट माइनस लेफ्ट होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका मेज़र किया जाता है। इसको समझें, देखिए अगर आपको समझ में आया होगा देन यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।